जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों 2018-2019 से लड़के जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो भर्ती साथियों आई 2023 में जाकर। और 2024 के शुरुआत में ही साथियों इन लोगों ने परीक्षा ले ली, लेकिन इंतजाम तो किया ही नहीं साथियों। उन लोगों ने परीक्षा लेने की बहुत जल्दी थी, चलिए ठीक है, परीक्षा लेने की बहुत जल्दी थी। परीक्षा को सुचारू रूप से तो कराया जाना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम सेंटर तक साथियों पेपर पहुंचने से पहले बीच में ही साथियों पेपर अगर लीक हो जा रहा है, तो क्या फायदा इतनी जल्दी का। अरे फरवरी में अगर एग्जाम ना होकर अप्रैल में हो जाता कोई बात नहीं थी, ठीक था। मई में हो जाता, अप्रैल में हो जाता, लेकिन इंतजाम जो किया गया था वो तो मजबूत हो जाता। अगर वो मजबूत हो जाता साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से अगर निगरानी हो जाती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पेपर लीक होता। ये कोई पहला पेपर थोड़ी ना हुआ है, हजारों पेपर होते हैं साथियों, सैकड़ों पेपर होते हैं साल में। लेकिन अगर ऐसे पेपर साथियों लीक होने लगे तो फिर हो गया काम, ऐसे सिस्टम कैसे चल पाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पर साथियों बहुत एक तरीके से बात करें, यहाँ पर लिखा है कि यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा से 1.5 घंटे पहले टेलीग्राम पर आ गए थे उत्तर पूर्व आईपीएस अफसर। तो उसके बाद यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में 3 टेलीग्राम चैनलों का जिक्र कर लिया किया है और कहा है कि 17 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे ही दूसरी पाली के जीएस के उत्तर चैनल पर आ गए थे। अब अगर बात करें साथियों ना, कैसे तैयार किए गए थे पेपर, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहां पर अगर बात करें, अभी मैं आपको साथियों ये भी दिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए, बात करें कि भर्ती बोर्ड के द्वारा साथियों क्या कहा गया है, ये देख लीजिए एक बार। कहा गया था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा, मतलब ये टेलीग्राम को एडिटिंग बता रहे हैं कि एडिटिंग ऐसी की गई है। तो टेलीग्राम की एडिटिंग सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। तो इनका कहना साथियों कुल मिला के ये है। और अगर बात करें, देखिए अब उसके बाद यहां पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है साथियों। एक तरीके से इसमें भी वही लिखा हुआ है, भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल जवाब। भर्ती ने बताया पेपर पूरी तरह से सुरक्षित, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, अफवाहों की चल रही है गहन जांच। यहां पर साथियों लिखा है कि बच्चों अभी तक बाकी शिफ्ट का तो भरोसा नहीं लग रहा। किसी लड़के ने कहा ये चीजें टेलीग्राम द्वारा एडिटेड भी लग रही हैं, या किंतु आज 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, देखिए एडिट तब कहलाए जाएंगे जब साथियों एग्जाम पूरा होने के बाद अगर ये चीजें सामने आती हैं तो इसको एडिटिंग कहा जा सकता है। लेकिन परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई, परीक्षा भाई 2 घंटे बाद है, लेकिन उसके आंसर साथियों हमें पहले से मिलने लगे। चलिए ठीक है, परीक्षा भी मान लीजिए परीक्षा शुरू नहीं और आंसर हमें जीएस के मिलने लगे, तो अब हम परीक्षा का इंतजार करेंगे। और जब पेपर साथियों इंसान के हाथ में आता है तो इंसान उससे मैचिंग करता है, तो देखता है भाई ये तो हूबहू वही चीजें हैं। सेम जो क्वेश्चन पहले आंसर की हमारे पास आ गई थी या किसी के पास आ गई थी, वही सेम पेपर साथियों वहां पर आया हुआ है, वही बच्चे कर रहे हैं। मतलब जो एग्जाम में बच्चे कर रहे हैं उनका आंसर की साथियों पहले देखी जा रही है। ये क्या तरीका हुआ, इसको ये एडिटिंग कैसे हो सकती है? लिखा हुआ है साथियों कि आज यानी 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जब 5 बजे के बाद बच्चों ने भेजा आंसर की बनाने के लिए, तो ये वही पेपर निकला जो पेपर अभी हो रहा है, बच्चे निकल रहे हैं एग्जाम सेंटर से, बड़े पैमाने पर वायरल था। तो अब इसकी आंसर की बनाने की भी जरूरत कहां रह गई, इसलिए हमने आंसर की वीडियो भी हटवानी पड़ी। उसके बाद लिखा हुआ साथियों, हालांकि सुबह से कई फेक पेपर भी वायरल हो रहे थे, किंतु ये वाला तो एक पेपर से बिल्कुल मैच कर रहा था। इस शिफ्ट का तो हर हाल रद्द करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसका पेपर बहुत बड़े पैमाने पर साथियों वायरल हुआ है। वायरल तो हुआ है साथियों, बहुत बड़े लेवल पर वायरल हुआ है। यहां पर देखिए, अच्छा अगर अब बात करें, ये अवध ओझा जी हैं साथियों, आप लोग जानते होंगे कि 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट एंड यूपीपी 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट पेपर लीक्ड, आई काइंडली अपील फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। मतलब इनका कहना है साथियों कि 17 फरवरी की दूसरी पाली और 18 फरवरी की दूसरी पाली का पेपर लीक हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपील ये कर रहे हैं साथियों किससे, गवर्नमेंट से। चलिए उसके बाद यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, अब आप ये साथियों वो चीजें यहां पर देख रहे हैं जो पेपर, जैसे कि एग्जाम हॉल में मान लीजिए अभी बच्चे पेपर दे रहे हो,
लेकिन ये हमारे सामने ऐसा रखा हुआ कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। जब बच्चे बाहर आए, पेपर देखा और इससे मिलाए तो हूबहू वही पेपर निकला। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब फोटो भी नहीं लिया गया था कि फोटो ले लेता इंसान जल्दी में और उसके बाद टिक लगा देता। बाकायदा उसको साथियों लिखा गया, प्रश्नों को लिखा गया और चारों ऑप्शन को लिखा गया। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑप्शन को लिखा जाता जो सही होता, नहीं, चारों ऑप्शन को लिखा गया और जो सही है उस पर टिक लगाया गया। ऐसा कैसे साथियों हो सकता है? ये तो खबर आपकी वायरल, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डीजीपी और गृह विभाग को भर्ती रद्द करने के निर्देश दिए, ये तो गलत बात है, ये तो एडिटिंग है साफ साफ। ठीक है, यहां पर साथियों अगर बात हम लोग जब करते हैं, यहां पर अगर बात करें, ये एक टेलीग्राम चैनल है अरुण सरकारी रीजनिंग का। यहां पर अगर बात करें साथियों, वो चीज आपको देखने को मिलेगी जो ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो एग्जाम अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। ये मुझे किसी छात्र ने भेजा है, मैं इस बात को पुष्टि नहीं करता कि ये वही पेपर है जो अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। इस बात की पुष्टि पेपर के होने के बाद ही पता चलेगी, और अगर ये वही पेपर निकला तो हम आप लोगों के साथ मिलकर आपको जरूर नया दिलाएंगे। ठीक है ना? यहां पर साथियों मतलब ये वो चीजें आने लगी जो एग्जाम चल रहा था। और अब मुझे ये बताइए, क्या एग्जाम चल रहा था, अब जिन लोगों ने पैसा दिया होगा, ठीक है, तो उन लोगों को तो ये चीज पहले मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको ये साथियों कब मिल रही है? जब वो एग्जाम हॉल से पेपर देकर निकल रहे हैं ना, तो लोग बता रहे हैं कि भाई ये तो वही पेपर है जो पहले आप दे रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो कुल मिला के साथियों, उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, ये भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर लिखित में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को पुनः कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र है। सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि आपके आदेश के अनुसार 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरी विधानसभा दिवाई के समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। चारों पालियों के पेपर परीक्षा के समय से पूर्व ही टेलीग्राम के माध्यम से वायरल हो गए हैं। इसके साक्ष्य माध्यम ने मेरे सक्षम प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल सबूत भी सामने दिखाए हैं जो कि पूर्णतः सत्य हैं। इस धांधलेबाजी से समस्त अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बिल्कुल। अतः माननीय जी से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले परीक्षा में धांधलेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश कराकर उनके साथ दंडनीय कार्यवाही की जाए। तदुपरांत पुनः निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर कुल मिला के। और उसके बाद देखिए साथियों, अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की भी इसी मतलब इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका है वो सच होकर साथियों सच हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों के भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक, परीक्षा निरस्त कराने के लिए सीएम योगी जी को लिखा पत्र, एफआईआर की जाए। चलिए, यहां पर साथियों लिखा गया है कि आज बहुत मन दुखी है। यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर शायद ही कोई घर हो उत्तर प्रदेश में जिनके बच्चे या उनके रिश्तेदारों के बच्चे इस एग्जाम में ना बैठे हो। सही बात है। लगभग 60,000 जॉब्स हर माँ बाप का सपना था कि उनका बच्चा वर्दी पहनेगा, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनके सपने नहीं टूटने चाहिए। मैं सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से यही बोलना चाहता हूं कि सच कभी हारता नहीं, आप सभी निराश ना हो, सत्य की जीत होगी। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन पेपर लीक वाले असामाजिक तत्वों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे और पुनः एग्जाम कराए। देखिए, अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा, सरकार अब आगे क्या करेगी और आगे क्या होगा साथियों। देखिए, अब अगर बात करें सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी साथियों जांच। ठीक है ना? इसकी होगी साथियों जांच। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जांच जो होगी साथियों उसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो वो भी कहेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ और बहुत बुरी तरीके से लीक हुआ है। तो आपका साथियों जो है वो री एग्जाम होना तय है। क्या री एग्जाम होना साथियों तय है? बस अब इंतजार कीजिए साथियों कब आपका री एग्जाम हो। ठीक है ना? तो कुल मिला के साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करें, एक बार और ऐसे पहले भी हो चुका है। आपकी जो 2019 वाली यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें
4 शिफ्ट हुई थी, एक शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था, तो उस शिफ्ट का पेपर दोबारा हुआ था। एग्जाम से लगभग 1.5 से 2 महीने बाद उसका पेपर आराम से हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता हो कि 2 शिफ्ट का पेपर हो या हो सकता हो 4 शिफ्ट का पेपर हो, वो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी होगा साथियों आपको अपडेट दे दी जाएगी, और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर साथियों चीजें दिखाई हैं, ये सभी लोगों के पास साथियों होना चाहिए। तो इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग कम से कम 2 लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि साथियों अब क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए आपको और हमको। ठीक है, और ट्विटर करते रहिए साथियों आप लोग। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।